चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की ग्रुप 5 की आज से डेली क्लास चलेगी। ठीक है, अभी एक दो दिन से कुछ नोट्स बनाने में व्यस्त थे, तो आप सभी के प्रैक्टिस सेट भी बन गए हैं। तो जिनको लेना है प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आपको ग्रुप 5 के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक सेट में 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसका चार्ज रहेगा 99 रुपए। 99 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा? 99 रुपए में आपको तो 11 तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट रहेंगे और जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं 2017 से अभी तक, उन सारी की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, मात्र कितने में? 99 रुपए में। तो आप चाहें तो परचेस करके पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो, क्लासें नहीं मिल रही हो या प्रैक्टिस सेट लेने हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 9753749986 पर कि सर हमें प्रैक्टिस सेट लेना है। ठीक है, अभी पीएनएसटी का रिजल्ट आया है, बहुत सारे का सिलेक्शन भी हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो जिनको लेना है नोट्स प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। हम यहाँ पर खाली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं। आज है आपकी 15 तारीख और अगली 15 तारीख को आपकी एग्जाम है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है क्या कि त्वचा और पेशियों के बीच कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, त्वचा और पेशियों के बीच कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाएगा। बिल्कुल सही, आप सभी ने लगा दिया होगा कि सर त्वचा और पेशियों के बीच जो होता है एरियोलर होता है। कौन सा होता है? कौन सा संयोजी ऊतक होता है? एरियोलर होता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाशपाती फल के गूदे में कठोर कणिकाएं होती हैं जो क्या कहलाती हैं। नाशपाती फल के गूदे में कठोर कणिकाएं होती हैं जिसे आप क्या कहते हो? बिल्कुल, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहेंगे? नाशपाती में नाशपाती फल के गुद्दे में कठोर कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेट्स या दृढ़ कोशिकाएं। क्या कहते हैं? स्क्लेरेट्स या दृढ़ कोशिकाएं। ये 75 नंबर के तकनीकी ट्रेड पे क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर में आपका जीके, हिंदी, मैथ्स सब कुछ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि उस संघ का आपको नाम बताना है जिसमें जंतु वास्तव में समुद्र हैं और इनके कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बहिकंकाल होता है। इनमें गति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल चलित प्रणाली जो है वो क्या कहलाएगी? बताइए। वेरी वेरी गुड। उस संघ का आपको नाम बताना है, उसे हम कहते हैं एकाइनोडर्मेटा। क्या कहेंगे? उस संघ को क्या कहेंगे? एकाइनोडर्मेटा कहेंगे। उस संघ का आपको नाम बताना है जिसमें जंतु वास्तव में समुद्री हैं और इनके कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बहिकंकाल होता है। इनमें से गति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल चलित प्रणाली जो है वो कहलाती है इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लीजिए कि स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त हृदय के माध्यम से बहता है। एक बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार। स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त हृदय के माध्यम से कहां पर बहता है? 1, 2, 3 या 4। कितनी बार बहता है? वो बहता है आपका 2 बार। कितनी बार बहता है? 2 बार बहता है। स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त हृदय के माध्यम से 2 बार बहता है। कितनी बार बहता है? 2 बार बहता है। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है कि 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने से जिप्सम क्या देता है? 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने से जिप्सम जो है वो क्या देगा? बिल्कुल, वो आपका देता है CaSO4। क्या देता है? 120 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करने से जिप्सम जो देखता है CaSO4।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कण में से कौन एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अधीन होने पर विक्षेपित नहीं होगा। बताइए, निम्नलिखित कण में से कौन एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अधीन होने पर विक्षेपित नहीं हो जाएगा। तो वो आपका फोटॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फोटॉन हो जाएगा। जो तो देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। और अभी आपके पास मात्र बचे हुए हैं 30 दिन। ये आपका ओल्ड पेपर ही है, ठीक है। चलिए इसका अर्थ बताइए, चतुष्पाद का अर्थ क्या होगा? चार पंख वाला, चार पेटा डेक्लाइट वाला, हृदय के चार कक्ष वाला, या चार गलफड़े वाला? चतुष्पाद का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? चतुष्पाद का अर्थ जो हो जाएगा चार पेंटाडेक्लाइट पाद। क्या हो जाएगा? चतुष्पाद का अर्थ हो जाएगा चार पेंटाडेक्लाइट पाद। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैविक आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारण विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर रिक्त स्थान संचय करता है। जैविक आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारण विभिन्न पौष्टिक स्तर पर संचय करेगा। किसका? प्लास्टिक का, रसोई के कचरे का, डीडीटी का, या औद्योगिक अपशिष्ट का? बताइए। जैविक आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी। आप सभी को कमेंट करके डीडीटी का फुल फॉर्म बताना है। डीडीटी का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय किसका बना होता है? ये तो आप सभी को पता है कि हृदय जो होता है वो किसका बना होगा। हृदय किसका बना होगा? वेरी वेरी गुड। हृदय जो होता है वो किसका बना होता है? वो आपके पेशीय उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? हृदय जो होता है वो आपके पेशीय उत्तक का बना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। जाइलम के सजीव तत्व का आपको नाम बताना है। जाइलम का सजीव तत्व जो है उसका आपको नाम बताना है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल। जाइलम का सजीव तत्व जो हो जाएगा जाइलम मृदुतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम मृदुतक। जाइलम का जो सजीव तत्व होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम मृदुतक। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मिलता है। अगला लिखा हुआ है कि जल कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सा परिवर्तन घटित होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा परिवर्तन घटित होगा? ऊष्मा का विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जिनको डेली की क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे टेलीग्राम की लिंक है उस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है वो 99 रुपए में 11 तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्लस ओल्ड पेपर। ठीक है, जिनको लेना है ले सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हो आपको तुरंत सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको लेना है तो ले सकते हैं और डेली की क्लास नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।